11,000 फीट की ऊंचाई पर शिव की उपस्थिति को महसूस किया है, जहां सांस लेना कठिन है लेकिन भक्ति का शिखर स्पष्ट दिखाई देता है, जहां प्रकृति भी शिव के चरणों में झुक जाती है और जहां पत्थर भी मंदिर की रक्षा करते हैं। नमस्ते, मैं साइली और आपका सब स्वागत है मेरे इस पावन श्रृंखला में, जहां हम जा रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की अद्भुत कहानियां, इतिहास और आस्था की शक्ति के बारे में। अब तक हमने देखा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जहाँ चंद्रमा को श्राप मुक्त किया गया, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जहाँ शिव पार्वती ने करुणा बरसाई, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहाँ मृत्यु भी शिव के चरणों में है, और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहाँ ओम आकार में बहती है नर्मदा। और आज हम पहुंचे हैं 5वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ, जहाँ शिव ने लिया नंदी का रूप, जहाँ पांडवों ने लिया प्रायश्चित्त, जहाँ तपस्या की नर नारायण ने, और जहाँ आज भी भक्ति बर्फ से भी ठंडी पर आग से भी तेज है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज की यात्रा में मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहे। केदारनाथ स्थित है उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में। यह मंदिर हिमालय की गोद में लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ तक पहुंचना एक आध्यात्मिक यात्रा के साथ साथ शारीरिक परीक्षा भी है। गौरी कुंड से 16 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई, बर्फीली हवाएं, मंदाकिनी नदी की हल हल बहता संग, और रास्ते में हर मोड़ पर हर महादेव की गूंज। यह मंदिर सिर्फ अप्रैल से नवंबर तक ही खुला रहता है, बाकी 6 महीनों तक ये मंदिर बर्फ में डूबा रहता है। लेकिन इस 6 महीनों की कहानी और भी अद्भुतनीय है, जो हम आगे देखेंगे। महाभारत के बाद पांडवों को युद्ध का गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने शिव जी से क्षमा मांगी, बट शिव जी उन्हें रुष्ट थे। वो छिपते हुए नंदी बैल रूप में गुप्त काशी चले गए। भीम ने उन्हें ढूंढ निकाला। जब उन्होंने नंदी को पकड़ा तो शिव अंतर्धान हो गए और उनका शरीर 5 हिस्सों में विभाजित हो गया। पीठ यानी केदारनाथ, मुख यानी रुद्रनाथ, भुजाएं यानी तुंगनाथ, पेट यानी मध्यमेश्वर और जटाएं यानी कल्पेश्वर। इन्हीं 5 स्थलों को आज कहा जाता है पंच केदारनाथ। यह कहानी बताती है कि शिव साक्षात है और जो सच्चे हृदय से पुकारे उन्हें दर्शन देते हैं। अब हम जानेंगे दूसरी कथा के बारे में। नर और नारायण की तपस्या एक और प्राचीन कथा है। नर और नारायण विष्णु के अवतार माने जाते हैं। वो बद्रीनाथ के पास वर्षा तक कठोर तपस्या में लीन रहे। शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति के कारण मैं सदा यहाँ निवास करूंगा। और तब से शिव यहाँ केदारनाथ रूप में प्रतिष्ठित हो गए। दीपावली के बाद जब बर्फ जमने लगती है तो केदारनाथ मंदिर के कपाट आधिकारिक रूप में बंद कर दिए जाते हैं, पर यह केवल मौसम का कारण नहीं है। यह एक आध्यात्मिक अनुशासन है। माना जाता है कि इन 6 महीनों में स्वयं भगवान शिव ऊखीमठ चले जाते हैं, जहां उनकी प्रतिमा को स्थापित कर पूजा की जाती है। और खास बात, जब मंदिर बंद होता है तब वहां एक अखंड दीपक जलाते हैं, जिसे कोई मनुष्य छूता तक नहीं, फिर भी वह 6 महीने तक जलता रहता है। भक्त मानते हैं इन 6 महीनों में केवल देवता ही वहां निवास करते हैं। यह जगह इस दौरान मानवीय स्पर्श से परे हो जाती है। साल 2023 में एक घटना घटी जो आज भी श्रद्धालुओं के दिल में जिंदा है। बर्फबारी के बाद अचानक एक विशाल पत्थर पहाड़ से लड़खड़ते हुए मंदिर की ओर बढ़ा। लोग डर गए। मंदिर को शक्ति हो सकती थी, लेकिन जैसे ही वह पत्थर मंदिर के पास आया, वो वहीं रुक गया। ना मंदिर को खरोच, ना किसी भक्त को चोट। भक्तों ने इसे शिव की रक्षा शक्ति का सजीव प्रमाण माना। आज भी वो पत्थर वहीं रखा है, मंदिर के आगे, मानो कह रहा हो, महादेव स्वयं रक्षा करते हैं। अब हम जानेंगे केदारनाथ की विशेषताएं और तथ्य। केदारनाथ सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग है। मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा माना जाता है और 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका पुनरुद्धार किया। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी है, बर्फ और समय दोनों को सहने वाली। 6 महीने तक चमत्कारी दीप जलता है।
2023 की चमत्कारी रक्षा शिव का चमत्कार। यहाँ की यात्रा को श्रावण की तीर्थ यात्रा माना जाता है। तो आज हमने देखा केदारनाथ एक मंदिर नहीं, यह एक अनुभव है। यहाँ हर श्वास में ओम नमः शिवाय की गूंज है। यहाँ हर बर्फ का कण शिव की छाया है। यहाँ इतिहास है, अध्यात्म है और एक शाश्वत शक्ति है जो सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से महसूस होती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपने 4 ज्योतिर्लिंग वीडियो नहीं देखे, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक एक करके देखिए और शिव की यात्रा में हमारे साथ चलिए। स्टे ट्यून। अगली बार हम चलेंगे महाराष्ट्र के घने जंगलों और पहाड़ों के बीच, जहाँ छिपा है छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर, जहाँ शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हर हर महादेव।